जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों हम इसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे थे और हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन सभा का निर्माण, ये सब देख लिया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। ठीक है, हमारा संविधान क्या है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप एक तो पहले अपनी कॉपी और किताब साथ में लेकर बैठिए और जो मैं आज लिखाऊं उसे साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका संविधान लगभग 60% यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज क्या है। तो हमारे आज संविधान के भाग की बात करेंगे हम। इसके कितने भाग है, कितनी धाराएं, वो अनुच्छेद है और कितने उनका कौन रहेगा, क्या नाम है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं संविधान के भाग। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है जो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आपने ये याद कर ली तो लगभग आपका 60 से 70% संविधान यहीं से कवर हो जाता है। आप इधर उधर भटकते नहीं होगे, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मैं तो ये भूल जाता हूँ, मैं ये याद नहीं रहता। आपके सब याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का भाग। अनुच्छेद और उन पर नाम या फिर उन पर टाइटल। ठीक, अगर मैं भाग 1 की बात करूं तो भाग 1 में 1 से 4 तक आपके अनुच्छेद है। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, अब मैं भाग 2 की अगर बात करूं तो इसमें 5 से 11 धाराएं है। ठीक, और किस विषय में है ये भाग 2? ये है आपका नागरिकता से रिलेटेड, नागरिकता के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, अगर भाग 3 की बात करता हूं तो ये 12 से 35 इसमें धाराएं हैं और इसमें क्या बताया गया है, इसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। हम लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अगर मैं बात करता हूं भाग 4 की तो भाग 4 आपका 36 से 51 यहां तक है। ठीक, और इसमें क्या गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और ये हमारे सी से रिलेटेड आता है 4K। ठीक, ये क्या है 51K। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आपके मौलिक कर्तव्य, आपके कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। बच्चों इसको पूरे को साथ के साथ अपना नोट डाउन करते हुए चलिए। आज आपको ये याद भी करना है यहीं पे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपका ये तैयार हो गया तो समझो फिर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो आपकी याद ना करने वाली प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, आप बद बोलते हो कि सर समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, वो सब आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा आज। ठीक, समझ में भी आएगा, याद भी होगा और भूलने के भी नहीं कभी। 5वें भाग में देखते हैं क्या है इसके। 5वां भाग है हमारा 52 से लेके कहां तक है 151 तक। ये किससे रिलेटेड है,
ये है आपका राज्य से रिलेटेड, तो संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड, संघीय कार्यपालिका, यहां से रिलेटेड है आपका ये पांचों पार्ट। अब बात करता हूं छठे पार्ट की। तो इसमें क्या है, 152 से 237 तक, ठीक। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका राज्य से संबंधित है, राज्य कार्यपालिका से, ठीक है। चलिए आप इसे अपने साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन आज आपको ये याद करके निकलना है यहाँ से, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने संविधान के इस भाग को याद कर लिया, इस इंडेक्स को याद कर लिया, तो आपका 60% से 70% तक आपका कवर हो जाएगा संविधान, ठीक। ना आप कभी भूल लेंगे, ना आप ये कहने की कि सर याद नहीं हो रहा, ना ये कहने की सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें एक बार और देख लेते हैं, भाग एक किससे रिलेटेड है। भाग एक, इसमें हमारे 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर। और ये क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जहां तक उसका राज्य क्षेत्र फैला हुआ है वहां तक इसका रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया है भाग एक में, ठीक है। भाग दो में बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11, जो हमारे नागरिकता है वो कैसे मिलेगी, क्या क्या उसमें होगा, वो सब इसके अंदर बताया गया है, ठीक। भाग 3 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और मैं बात करता हूँ भाग 4 की, तो 36 से 51 तक ही है, और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, ठीक। भाग 4 के इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। अगर इसकी बात करो तो इसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए, यहाँ मौलिक अधिकार थे, यहाँ कर्तव्य है हमारे। पांचवे की बात करूं तो 52 से 151 तक है, संघ के कार्य, संघ के अंदर जो कार्यपालिका होती है हमारे सेंटर में, उसके बारे में बताया गया है इस पार्ट में। और भाग 6 में जो 152 से 237 तक है, इसमें यही चीज राज्य के लिए बताई गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं आपसे इस बारे में, तो हमारा आ जाता है भाग 7। ये क्या है, इसमें कौन अनुच्छेद आता है 238, क्या बताया गया है, पहली सूची के जो भाग है, भाग 6, पहली सूची का जो भाग 6 है, उसमें जितने भी आपके राज्य आते हैं उसके अंदर, उसमें सारे के सारे संविधान संशोधन जो हमारा 7वां हुआ था 1965, उसके अनुसूची के निरीक्षण में वे रखे गए हैं। पहली अनुसूची के भाग 6 में, 6 के राज्य, उन्हें कैसे निरीक्षण किया जाएगा, कैसे अनुसूची जाति के अंतर्गत जो भी होगा वो सब भाग 7 में रखा गया है, ठीक है। और बात करूं भाग 8 की, तो भाग 8 में क्या है आपका, भाग 8 में 8 है आपका 239 से 242 तक,
ठीक, इसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है। भाग 9, भाग 9 की अगर हम बात करते हैं तो 243, 243, इसमें क्या बताया गया है, पंचायत, पंचायत के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, भाग 10, 244 का ही, 244 और 244 के इसी के अंदर है। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हमारे होते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अगर 11 की बात करूं तो 245 से कहां तक है, 263 तक। इसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, ये बताया गया है। चलिए एक बार नहीं को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे अपन। तो मैं बात करूं 7 की, तो इसे तो आप काट देना। ठीक, ये तो हमारा खत्म हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 239 से लेकर 242 तक ये हमारे इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। ठीक, जो 9वां हमारा भाग है वो 243 है, इसमें हम पंचायत राज जो हमारा है, पंचायत, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा पार्ट 10 है, जो भाग 10 है, वो उसके अंदर 244 एक अनुच्छेद आता है, 244 और 244 के है। इसमें आपके जितने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, उन्हें कैसे आरक्षण मिलेगा, क्या क्या उनको सुविधा दी जाएगी, वो सब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। ठीक, बात करते हैं भाग 11 की, तो 245 से 263 तक ये है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का कैसे बंटवारा है, या कैसे हम तो संघ और राज्य दोनों के बीच संबंध अपना बना सकते हैं। ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक, चलिए आगे करते हैं बात कुछ दूसरे भाग की। अगर बात करो भाग 12 की, तो इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। भाग 12 के अंदर आते हैं आपके 264 से लेके कहां तक आते हैं, 300 तक, और 300 क्या भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या गया है, बताया गया है, जो आपकी वित्तीय या फिर संपत्ति या फिर संविदाय या फिर आपका वाद हुई। ठीक, इन सब से रिलेटेड भाग 12 में बताया गया है। आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आपका जो वित्तीय चीजें होती है उन सब से, आर्थिक चीजें जो आपकी होती है उन सब से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति, मतलब भारत का आर्थिक विकास कैसे और किस बेस पर होगा, किस बेस पर हम देखेंगे कि भारत का आर्थिक की स्थिति कैसी है, वो सब भाग 12 में बताया गया। बात करते हैं भाग 13 की, तो इसमें क्या है, 301 से लेकर 307 ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी आपका व्यापार या फिर वाणिज्य ठीक है, या समाज्ञ
है नहीं, ये जो आपका भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर हो रहा होगा, कोई व्यापार होगा, वाणिज्य क्षेत्र होगा, सामान्य होगा, उन सब के बारे में बताया गया है भाग 13 में। भाग 14 क्या कहता है? भाग 14 कहता है 308 से 323। ठीक, इसमें है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवा। ठीक, और मैं बात करता हूँ यहीं पर 15 की। भाग 15 कहता है 324 से 329 तक। इसमें आपका निर्वाचन आता है। इसके अंतर्गत आपके चुनाव वगैरह की जितनी प्रक्रिया होती है तो सब भाग 15 के अंदर आती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं भाग 16 की, इसमें क्या आता है 330 से और 342 तक। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसी के अंदर दिए गए हैं। कुछ वर्गों में या वर्गों के संबंध में विशेष क्या दिए गए? उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, चलिए कोई ना देखते हैं। भाग 12 कहता है जो आपकी वित्तीय संपत्ति संविदा या वाद होंगे वो सब भाग 12 के अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, भाग 12 में उनको सबके बारे में बताया गया है। भाग 13 जो है आपका वो कहता है जितने व्यापार वाणिज्य सामग्री जो क्षेत्र होगा, जो भी इसके अंदर प्रोसेस वर्किंग होगी वो किस बेस पर, किस आधार पर होगी, वो भाग 13 बताता है। इंडिया के अंदर की बात है। ठीक, यानी अगर हम भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं होगी वो भाग 14 में बताई गई है, कौन सी सेवाएं और कैसे दी जाएगी। ठीक, बात करें 15 की, जो आपकी चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली जितनी भी होगी वो चाहे पीएम के लिए हो या ग्राम प्रधान के लिए हो, वो सब इसमें आएगी। ठीक, बात करते हैं 16 की। 16 की अगर हम बात करें तो 330 से लेकर 342 तक ये है। इसमें क्या है, जो कुछ विशेष वर्ग है उनके लिए कुछ विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए जैसे आपका जनजाति वगैरह हो गई, इन सब के लिए ये विशेष उपबंध है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सरकार भी अच्छे से नहीं पहुंच पाती, उन सब के लिए है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना। दोस्तों, इन सभी को साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, और आज इनको याद करके तभी रुकना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर लिया तो समझो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का 60% भाग याद कर लिया। ठीक, ये सब चीजें बहुत दिमाग घुमाती है इधर उधर, बाद में प्रॉब्लम भी होती है जब एग्जाम में बैठते हैं आप। भाग 17 की बात करूं, भाग 17 343 से 351 क्या है? राजभाषा। इसके अंदर राजभाषा की बात बताई गई है। अगर बात करता हूँ 18 की तो 352 से 360 इसके अंदर आता है। जितने आपके आपात है, जो इमरजेंसी वगैरह लगती है, वे सब आपकी सी के अंदर बताई गई है। आपात संबंधी आपके भाग है। बात करते हैं भाग 19 की, 361 से लेकर 367 तक। इसमें क्या है, इसमें आपके प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन क्या है? जो आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राज प्रमुख,
ठीक है, आपकी संसद, ठीक है, इन सभी का आरक्षण इसमें दिया गया है। इनके बारे में बताया गया है कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, कैसे कैसे सुविधाएं मिलेगी, कैसे कैसे ये मतलब इनके लिए वो किया जाएगा, इन्हें रखा जाएगा, वो सब इसके बारे में बताया गया है। ठीक, 19 में। अगर बात करते हैं हम 20 की, तो 368 आता है इसके अंदर। इसमें किए जाते हैं आपके जितने भी संविधान के संशोधन है वो सब इसी के अंतर्गत करते हैं। संविधान संशोधन वो सब इसके 20 के अंदर आते हैं। अगर बात करते हैं 21 की, तो 369 से 392, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आपके जो अस्थायी संक्रमणकालीन, जितने भी आपके संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका अभी कोरोना चल रहा है, तो इसमें जो भी आपका संक्रमणकालीन क्षेत्र है उनके बारे में विशेष उपबंध है। जैसे आपका अभी महाराष्ट्र में बारिश हुई, बाढ़ आ गई थी, केरल में पिछली साल आई, पहले बाढ़ आई थी, उन सभी के लिए विशेष उपबंध है इसके अंदर। ठीक, ये आपका था 21। और हम बात करते हैं 22 की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो प्लीज आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर साथ के साथ नोट डाउन करेंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, आपको याद भी बहुत जल्दी होगा। अगर हम बात करें 22 की, तो 393 से 395 तक इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकरण, पाठ और निरसन। ठीक है, ये सब हमें अध्याय 22 के अंदर बताया गया है। ठीक, चलिए साथियों, आज आप एक बार अपने इस पोर्शन को जो मैंने कराया है, ये संविधान के पार्ट जो है, संविधान के भाग, इनको आप एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इनको याद कीजिए, और फिर आप मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट क्या आता है। आप देखना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से 60 से 70% कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्यादा अपना सर मारने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, फिर आपको सिर्फ पढ़ना है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको खुद याद हो जाएगा कौन सी बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई होगी, किस पाठ के अंतर्गत कही गई होगी। सिर्फ 22 चीजें है, ये आप याद कर लो, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपका जो संविधान है, हम बात करता हूँ 1949 की। इसमें क्या था, इस टाइम पे जो आपके अनुच्छेद थे वो थे 395। और यहीं पर मैं एक और बात करता हूँ 2020 की, तो यहाँ कितने अनुच्छेद हुए। मैं बात करूं यहाँ पार्ट कितने थे, भाग, तो यहाँ 22 थे, यहाँ कितने हुए। अगर अनुसूची की बात करो, मैं बात करता हूँ अनुसूची की, तो यहाँ 8 थी, और यहाँ कितनी अनुसूची हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे 1949 में 395 अनुच्छेद थे, और हमारे 20 में कितने हो गए, 465 लगभग हो गए।
ठीक। अब बात करो, भाग थे 22 और अब भाग हो गए हमारे 25। ठीक। अनुसूची हमारी उस टाइम पर 8 अनुसूची थी, आज हमारी अनुसूची 12 हो गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे 1949 में कितने अनुच्छेद थे, जब हमारा संविधान बना कितने भाग थे या फिर कितनी अनुसूची थी। ठीक, या फिर ये भी पूछ सकता है कि अब वर्तमान में हमारे कितने अनुच्छेद है, कितने पार्ट्स है और कितनी अनुसूची है। ठीक है, चलिए एक बार कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये देख लेते हैं आज कि हमने किस देश से और क्या लिया है। ठीक, किस देश से हमने क्या लिया, अगर हमने देख लिया तो दूसरे देशों से ली गई बातें भारतीय संविधान में दूसरे देशों से ली गई बातें। ठीक, और अब बात करता हूं ब्रिटेन की। सबसे पहले ब्रिटेन का तो यहाँ पर राज रहा है, तो सबसे ज्यादा चीजें तो वहीं से ली गई होगी। तो ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली, जो हमारी संसद है वो किस तरह से वर्क करती है, वो प्रणाली हमारी कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक, मैं आगे बात करूं तो नागरिकता भी हमने अपने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, और हमारी कौन सी, हमारी एकल नागरिकता है। ठीक है, कौन सी नागरिकता है हमारी, एकल, इकहरी या सिंगल नागरिकता है हमारे पास। अब बात करूं तो विधि का जो शासन होता है, विधि का शासन, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका से मैं अगर बात करूं तो यहां से क्या लिया गया है, तो आपके मूल अधिकार, लिए गए हैं। फिर क्या लिया गया है, आपका जो राष्ट्रपति वगैरह पे महाभियोग लगता है, इसकी प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, और आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे वर्क करती है, वो भी वहीं से लिया गया है। ठीक है, और आपको क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपको अमेरिका से लिया गया है। ठीक, वित्तीय आपात, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक, और आपका जो एक चीज हो ली गई है, संविधान में संविधान संशोधन में राज्य का हस्तक्षेप, ये राज्य भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये भी आपका यहीं से लिया गया है अमेरिका से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर आप इसका अच्छा रहेगा कि आप इसे साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस देश से कौन सी चीज ली गई है। एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से बना देगा वो आपके लिए यहाँ। ठीक, यहाँ भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल अलग अलग खोल खोल के बता रहा हूँ। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, कनाडा की अगर मैं बात करूं तो संघ शासन प्रणाली, संघ शासन
प्रणाली ये ली गई है कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, जो आपकी अवशिष्ट शक्ति होती है उनका केंद्र में होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, ठीक है। चलिए आयरलैंड से देख लेते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। और इससे आगे देखो तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य जो 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, ये भी यहीं से लिया गया है कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। और हम इससे आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है फिर हमारा। ऑस्ट्रेलिया, इससे क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है आपकी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्यों का संबंध, ये भी आपका यहीं से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच कैसे और क्या क्या संबंध हो गए, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, कैसे कैसे शक्तियों को विभाजित किया जाएगा, ये भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आगे बात करूं दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी आपका यहीं से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आप कुछ और। तो अगर बात करूं मैं अब जर्मनी की, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध ये हमारा जर्मनी से लिया गया है, ठीक। और मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र शासन प्रणाली ली गई है। क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये आपके लिए गई है फ्रांस से। अगर रूस की बात करूं, रूस, तो रूस से क्या लिया गया है,
मूल कर्तव्य लिए गए, आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं आपके रूस से, ठीक। और जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रणाली आपकी जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रणाली ये कहां से ली गई है आपकी, ये ली गई है आपकी जापान से, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में कितने देशों से जो भी चीजें ली गई है कितने देशों से ली गई है, तो वो ली गई है 10 देशों से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, ठीक, इसमें क्या था, इसमें आपके लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इसी से लगभग कितने 250 अनुच्छेद इससे ऐसे के ऐसे लिए गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उठा लिए गए, ठीक है। तो चलिए साथियों, जो मैंने आज आपको करवाया है काफी इंपोर्टेंट है और काफी ज्यादा हो गया आपको। कल से हम अपना एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, ये आपकी डेली होती है, और ये आपके दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम आ रहा है रनिंग में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए ले लो, यूपीपी के लिए ले लो, यूपीएसआई, एसएससी, किसी भी एग्जाम के ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन सबके अंदर आता है, ठीक। और मैंने आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से अच्छे से खोल के आपको इसमें पढ़ाया है, ठीक है। आज हमने यहाँ तक कर लिया, कल हम अपना आगे का देखेंगे कुछ, ठीक है। हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबाएं, और हमारी क्लास को आप अपने भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार जो अभी आपके कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां तक इसे प्लीज शेयर करके पहुंचाएं, ठीक। चलिए, थैंक यू दोस्तों।